नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव खंडेलवाल है। मैं एलआईसी में डेवलपमेंट ऑफिसर हूं और जयपुर में कार्यरत हूं। जी दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं कि आफ्टर पासिंग द एग्जामिनेशन ऑफ आईआरडीए फॉर टेकिंग एलआईसी एजेंसी, मतलब एलआईसी की एजेंसी लेने के लिए जो आपने एग्जाम पास किया है आईआरडीए का, उसके पश्चात नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अगली स्टेप अब हमें क्या करना है, अब हमें कैसे काम करना है, क्या डिस्कस करना है किसी से जिससे मैं बेसिकली पैसा कमाऊं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहली जरूरत है आपको नॉलेज की। अच्छा, नॉलेज में बेसिक चीज़ें चाहिए सबसे पहले, क्योंकि पॉलिसीज डिस्क्रिप्शन आप तब समझ पाओगे जब पॉलिसीज की जो बेसिक टर्म्स होती हैं, टर्मिनोलॉजीज होती हैं, वो समझना पहले जरूरी है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहली टर्म, अच्छा इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एलआईसी में तकरीबन 30 पॉलिसीज है और लगभग सारी पॉलिसीज सेम है। सब में लगभग कंसेप्ट वही है, सारी चीज़ें वही हैं कि भैया आप इतनी उम्र के हो, आपको इतने साल इतना पैसा देना है, अगर इस बीच कुछ हो गया तो आपके परिवार को इतना पैसा मिल जाएगा, अगर आप लास्ट तक टिके रहे तो आपको मैच्योरिटी पे इतना पैसा मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल सी चीज है, हमें केवल ये बताना है, लेकिन ये सारी पॉलिसीज में सेम है ना। अब थोड़ी थोड़ी से डिफरेंट चीजें हैं, वो मैं आपको आगे की वीडियोस में भी बताऊंगा कि आगे पॉलिसीज डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा कि कैसे और पॉलिसीज में थोड़ा क्या फर्क है। लेकिन पॉलिसीज को समझने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं उन पॉलिसीज में बेसिक चीजों की जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं उनके बारे में। तो सबसे पहली चीज है एज। ठीक है, अच्छा इंश्योरेंस के अंदर एज सबसे बड़ा फैक्टर है। क्यों? अच्छा आप बताइए, 20 साल के व्यक्ति के मरने की संभावना ज्यादा है या 50 साल के व्यक्ति की? 50 साल के व्यक्ति की ना। तो 50 साल के व्यक्ति का इंश्योरेंस का पैसा भी हम ज्यादा लेंगे, है ना। तो सबसे पहला फैक्टर हमें एज लेना है कि आपकी एज क्या है एग्जैक्टली, ये बताओ सबसे पहले तो। ठीक है, तो आयु समझ गए आप, आयु का फैक्टर क्या है। एज बढ़ेगी तो आपकी प्रीमियम भी बढ़ेगी। ठीक है, प्रीमियम का मतलब जो आप किस्त चुकाओगे। ठीक है, किस्त हाफ ईयरली भी होती है, ईयरली भी होती है, क्वार्टरली भी होती है और मंथली भी होती है, चारों तरह के मोड होते हैं। ठीक है, अच्छा अगली चीज है टर्म। टर्म मतलब कितने टाइम की आप पॉलिसी ले रहे हो। ठीक है, टाइम का मतलब कितना हुआ कि सर आपको 20 साल की पॉलिसी चाहिए या 25 साल की पॉलिसी चाहिए या 15 साल की पॉलिसी चाहिए या 18 साल की पॉलिसी चाहिए, जितने भी साल की पॉलिसीज हैं, मतलब ये बेसिकली एक टाइम हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन टर्म। ठीक है, अगली चीज है पीपीटी, प्रीमियम पेइंग टर्म। ठीक है, टर्म से ये चीज डिफरेंट है, कभी सेम हो जाती है कभी डिफरेंट हो जाती है। कैसे कि बहुत सारी पॉलिसीज अपने पास ऐसी हैं जिसमें टर्म एंड पीपीटी इक्वल है, मतलब अगर 20 साल की पॉलिसी है तो 20 साल ही पैसा देना है। पीपीटी का शुद्ध भाषा में मतलब है कि कितने साल आपको पैसा देना है। ठीक है, प्रीमियम पेइंग टर्म, किस्त भुगतान विधि, किस्त भुगतान टाइम जो भी बोलते हैं। ठीक है, तो पीपीटी, अच्छा कुछ पॉलिसीज में होता है भाई 20 साल की पॉलिसी है 15 साल ही पैसा देना है, कुछ पॉलिसीज हैं 25 साल की पॉलिसी 16 साल ही पैसा देना है, 21 साल की पॉलिसी 15 साल पैसा देना है, 18 साल की पॉलिसी 15 साल पैसा देना है, 25 साल की पॉलिसी 22 साल पैसा देना है। तो इस तरीके से थोड़ा यही डिफरेंट चीजें हैं, मतलब यही एक कह सकता हूं मैं फर्क है अलग अलग पॉलिसीज में। ठीक है, अच्छा अगली चीज आती है सम एश्योर्ड। अच्छा ये सम एश्योर्ड जो टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इस ही के इर्द गिर्द सारी चीजें हैं। आप जो भुगतान करोगे, मतलब आपका मतलब पार्टी, हम पार्टी को जो बताएंगे ये सारी चीजें, तो हम पार्टी के एवज में बोल रहे हैं कि आप जो भुगतान करोगे वो सम एश्योर्ड के आसपास करोगे। मतलब किसी 5 लाख के सम एश्योर्ड में किसी पॉलिसी में जाता है 5.25 लाख तक, किसी में 5 लाख तक, किसी में 4.5 लाख तक, किसी में 4.25 लाख तक, किसी में 4.25 लाख तक, ऐसे जाता है। मतलब सम एश्योर्ड के इर्द गिर्द ही सारी गणित घूमती है। ठीक है, पहली चीज तो सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंग ही प्रीमियम डिसाइड होगी। मतलब अगर सम एश्योर्ड बढ़ाएंगे तो प्रीमियम बढ़ेगी, किस्त मतलब प्रीमियम का मतलब किस्त। ठीक है, और सम एश्योर्ड घटाएंगे तो किस्त भी घटेगी आपकी। ठीक है, अच्छा सम एश्योर्ड के ऊपर और क्या क्या चीजें निर्भर करती हैं? सम एश्योर्ड के ऊपर करता है मैच्योरिटी, सम एश्योर्ड के ऊपर ही करता है डेथ क्लेम, सम एश्योर्ड के ऊपर ही करती हैं और भी बहुत सारी चीजें जो अभी मैं बताने वाला हूं। अच्छा मैच्योरिटी कैसे निर्भर करती है? सम एश्योर्ड जो आपका निर्धारण है, जैसे 5 लाख का सम एश्योर्ड है तो 5 लाख तो वो सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस, एफएबी। ठीक है, अच्छा अब ये बोनस और एफएबी क्या होता है उससे सबसे पहले अपन ये समझ लेते हैं।
बोनस क्या होता है? देखिए, LIC 1956 में बनी थी, 1956, 1 सितंबर 1956 को बनी थी, और भारत सरकार ने 5 करोड़ रुपए का निवेश कर करके LIC को बनाया था। ठीक है, अब बात आती है कि बोनस क्या होता है। अच्छा, हर साल LIC अपने प्रॉफिट का 5% भारत सरकार को देगी। उस समय भारत सरकार ने जब 5 करोड़ का निवेश किया था तब ऐसा बोला था। तो LIC वही 5% हर साल भुगतान करे जा रही है भारत सरकार को अपने होलसेल प्रॉफिट का। ठीक है, इस साल वो 5% जो किया है वो है लगभग 2700 करोड़ रुपए। 2700 करोड़ रुपए 5% है उस टोटल प्रॉफिट का। अच्छा, बचा कुचा 95% का क्या होता है? वो बट जाता है आप सारे पॉलिसी होल्डर्स को बोनस के रूप में। ठीक है, अच्छा, बोनस के रूप में बट गया तो सारे पॉलिसी होल्डर्स को हर साल आपके अकाउंट में, आपके LIC अकाउंट में हर साल बोनस इकट्ठा होता जाता है। ठीक है, आप 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद कभी भी आप हमसे पूछ भी सकते हैं कि भी मेरे अकाउंट में कितना पैसा ऐड हो गया। हम LIC के सिस्टम पे चेक करके बता देंगे आपको कि आपके अकाउंट में इतना बोनस ऐड हो गया। ठीक है, अच्छा, तो मैच्योरिटी पे आपको क्या मिलेगा? सम अश्योर्ड प्लस बोनस। जितने साल की आपकी पॉलिसी थी उतने साल तक का बोनस। मान लीजिए 20 साल की पॉलिसी, तो 20 साल जो हर साल बोनस ऐड हुआ है उतना 20 साल तक का बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस। अच्छा, मैच्योरिटी के टाइम पे, एक लास्ट टाइम पे एक एक्स्ट्रा बोनस और मिलता है। ठीक है, तो मैच्योरिटी पे क्या हो गया? सम अश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस। ठीक है, अच्छा, इस इन बिटवीन डेथ अगर हो गई तो क्या मिलेगा पार्टी को, या फिर नॉमिनी को? मतलब कहने का मतलब, तो नॉमिनी को क्या मिलेगा? सम अश्योर्ड प्लस बोनस। अच्छा, बोनस कितना? जितने साल पार्टी ने सरवाइव किया है। ठीक है, तो अच्छा, बहुत बार पार्टियों की इसमें क्वेरी होती है कि सर जो मैंने किस्त भुगतान करी है वो भी मिलेगी? जी नहीं, क्योंकि किस्त भुगतान करी है उसी के एवज में तो हमें ये चीजें मिल रही हैं कि जो सम अश्योर्ड मिल रहा है प्लस बोनस मिल रहा है, हमने उन पैसों में ये चीज खरीदी है। ठीक है, तो डेथ क्लेम पे हमें सम अश्योर्ड प्लस बोनस मिलता है, मैच्योरिटी पे हमें सम अश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनेंशियल बोनस मिलता है। ठीक है, तो सम अश्योर्ड के इर्द गिर्द कितनी सारी चीजें हो गई। अभी 1-2 चीजें और आने वाली हैं जो मैं बताऊंगा। अब बात आती है, इन पॉलिसीज में कुछ राइडर्स होते हैं। ठीक है, तो राइडर्स की अपनी एक अलग भूमिका होती है हर पॉलिसी के अंदर, और राइडर्स लगने से पॉलिसीज बहुत ही खूबसूरत बन जाती हैं। राइडर्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, ये मैं आपको अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ साथियों, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। और LIC को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो। मेरा नंबर है 7015881498। एक दूसरा नंबर भी है 9530242598। और आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो जिसका पता है www.licagentjaipur.in। धन्यवाद।